झारखंड में कौन सी जनजाति अपने आप को चवन ऋषि की वंशज मानती है? ऑप्शन देखिए, चेरो, खड़िया, कोल और बिरहोर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो चेरो जनजाति जो है स्वयं को किसका वंशज मानती है? तो चवन ऋषि की वंशज मानती है। ठीक है, और इनका सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे है? तो पलामू में है। चेरो जनजाति का सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे है? तो पलामू में है। और पलामू में चेरो को किस नाम से जाना जाता है? तो 12 हजारी के नाम से जाना जाता है। 12 हजारी के नाम से जाना जाता है। कौन? तो चेरो। ठीक है, और चेरो का मुख्य पेशा क्या है? चेरो का मुख्य पेशा क्या है? तो कृषि है। क्या है? कृषि। और ये कौन सा बोली बोलते हैं? तो सदरी बोली। कौन सा? सदरी बोली बोलते हैं। सदरी बोली बोलते हैं। और कौन सी लिपि का प्रयोग करते हैं चेरो लोग? तो देवनागरी लिपि का। किसका? देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं। और अकबर ने इन्हें मनसबदार की उपाधि दी थी। अकबर ने मनसबदार की उपाधि दी थी। किस चीज़ की उपाधि? तो मनसबदार की उपाधि। कौन दिया था? तो अकबर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बैगा जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण किस क्षेत्र में है? ऑप्शन देखिए, पलामू प्रमंडल, रांची, हजारीबाग और उपर्युक्त तीनों। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? उपर्युक्त तीनों। ठीक है, और ये जनजाति जो है बाघ को पवित्र पशु मानती है। किसको? तो बाघ को पवित्र पशु मानती है। बाघ को पवित्र पशु मानती है। कौन? तो बैगा जनजाति। बैगा जनजाति जो है बाघ को पवित्र पशु मानती है। ठीक है, और इनका प्रधान देवता कौन है? तो बड़ा देव। प्रधान देवता इनका कौन है? बड़ा देव। ठीक है, और इस जनजाति में 9 वर्षों पर रसनवा पर्व मनाया जाता है। कितने वर्ष पर? 9 वर्ष पर रसनवा पर्व मनाया जाता है। रसनवा पर्व मनाया जाता है। ठीक है, और बैगा के सामुदायिक पंचायत का मुखिया कौन होता है? तो मुकदम। कौन होता है? तो मुकदम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। झूमर गीत कब गाया जाता है? ऑप्शन देखिए, पूजा के अवसर पर, पर्व त्यौहार के अवसर पर, जन्म के अवसर पर और विवाह के अवसर पर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पर्व त्यौहार के अवसर पर झूमर गीत गाया जाता है। कौन से पर्व पर? तो जैसे जितिया, कर्मा, सोहराय, ये सब पर्व में कौन सा गीत गाया जाता है? झूमर गीत गाया जाता है। ठीक है, और विवाह के अवसर पर कौन सा गीत गाया जाता है? तो औंधी गीत गाया जाता है। कौन सा? औंधी गीत। औंधी गीत कब गाया जाता है? तो विवाह के अवसर पर। ठीक है, और जन्म के समय, जन्म के अवसर पर कौन सा गीत गाया जाता है? तो झंझाइन गीत गाया जाता है। कौन सा? झंझाइन। ठीक है, और पूजा के अवसर पर कौन सा गीत गाया जाता है? तो डेढ़ धारा। कौन सा? डेढ़ धारा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सरकारी स्तर पर पृथक झारखंड हेतु सर्वप्रथम कार्यवाही कब की गई? ऑप्शन देखिए, 1946, 1928, 1938 और 1950। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 1928 में सर्वप्रथम कार्यवाही की गई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कौन सा मंदिर भूमि और धरती के जनजातीय देवता को समर्पित है? ऑप्शन देखिए, भूफोर मंदिर, शक्ति मंदिर, लिलोरी मंदिर और विष्णु मंदिर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भूफोर मंदिर। भूफोर मंदिर जो है भूमि और धरती के जनजातीय देवता को समर्पित है। और भूफोर मंदिर किस जिले में स्थित है? तो धनबाद में। कहाँ? धनबाद में। ठीक है, और शक्ति मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये भी धनबाद में। कहाँ? धनबाद में। और लिलोरी मंदिर ये भी धनबाद में। ठीक है, और विष्णु मंदिर ये भी धनबाद में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्न में से किसने 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था? ऑप्शन देखिए, लक्ष्मी पाड़िया, दीपिका कुमारी, प्रतिमा कुमारी और इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दीपिका कुमारी। 2010 में राष्ट्रमंडल खेल में कौन सा पदक जीती थी? तो स्वर्ण पदक। ठीक है, और इन्हें 2009 में कौन सा पुरस्कार मिला है? तो अर्जुन अवार्ड मिला है। कौन सा? अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड कब मिला है? तो 2009 में। कब मिला है? 2009 में दीपिका कुमारी को अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है,
और 2016 में कौन सा पुरस्कार मिला है? तो पद्मश्री मिला है। कब मिला है? तो 2016 में। कौन सा पुरस्कार? तो पद्मश्री। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। झारखंड सरकार ने बालिकाओं के ड्रॉप आउट को रोकने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? ऑप्शन देखिए, मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना, पंख योजना, विद्यालय चले अभियान और इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना। किस लिए चलाया गया है? तो बालिकाओं के ड्रॉप आउट दर को कम करने के लिए। ठीक है, तो यह योजना कब आया था? तो 2015 में, 15 नवंबर 2015 को। कब आया योजना? तो 15 नवंबर 2015 को। ठीक है, और विद्यालय चले अभियान यह कब आया? तो 2019 में। कब आया? 2019 में। इसका उद्देश्य क्या था? तो ड्रॉप आउट के रेट को 0 तक लाना। कहाँ तक? 0 तक ड्रॉप आउट दर को। ठीक है, और पंख योजना कब आया? तो 2017 में। कब आया? 2017 में पंख योजना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सादरी, अंगिका और नागपुरी भाषा में जो झारखंड में बोली जाती है वह किस भाषा परिवार से है? ऑप्शन देखिए, मुंडारी भाषा, इंडो आर्यन भाषाएं, द्रविड़ भाषाएं और इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इंडो आर्यन भाषाएं। अंगनई क्या है? ऑप्शन देखिए, गीत, नृत्य, चित्रकारी और वाद्य यंत्र। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो गीत है। अंगनई क्या है? गीत है। किसके द्वारा गाया जाता है? तो स्त्रियों के द्वारा गाया जाता है। किसके द्वारा? स्त्रियों के द्वारा गाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हो विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन देखिए, 1805 से 1807 तक, 1810 से 1812, 1820 से 1821 तक, 1824 से 1826 तक। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 1820 से 21 तक हुआ था। कब हुआ था? 1820 से 21 तक हो विद्रोह हुआ था। ठीक है, इसका दमन कौन किया था? हो विद्रोह का दमन कौन अंग्रेज किया था? तो मेजर रफसेज। कौन? मेजर रफसेज के द्वारा हो विद्रोह का दमन किया गया। किसके द्वारा? तो मेजर रफसेज के द्वारा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर बेंटोनाइट भंडार है? ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन देखिए साहिबगंज, बी पाकुड़, सी दुमका और डी ए तथा बी दोनों। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए तथा बी दोनों। ठीक है, बेंटोनाइट भंडार कहाँ कहाँ है? तो साहिबगंज में भी है और पाकुड़ में भी है। ठीक है, शक संवत के अनुसार माघ महीना के पहले दिन झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार आयोजित किया जाता है? ऑप्शन देखिए, हेल पुनिया, सरहुल, कर्मा और बंदना। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हेल पुनिया। कब आयोजित किया जाता है? तो माघ महीना के पहले दिन। ठीक, किस वर्ष टिस्को का नाम बदलकर, किसका? टिस्को का नाम बदलकर टाटा स्टील कर दिया गया? ऑप्शन देखिए, 2004, 2005, 2007 और 2009। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 2005। टिस्को का नाम बदलकर टाटा स्टील कब कर दिया गया? तो 2005 में। ठीक है, और टिस्को का स्थापना कब हुआ? तो 1907 में। कब हुआ टिस्को का स्थापना? 1907 में टिस्को का स्थापना हुआ। किसका? टिस्को का। ठीक है, और टिस्को से लोहा का उत्पादन कब प्रारंभ हुआ? लोहा का उत्पादन कब प्रारंभ हुआ? तो 1911 में। ठीक है, और इसमें से इस्पात का उत्पादन कब चालू हुआ टिस्को से? तो 1914 में। कब? 1914। ठीक है, और टेल्को का स्थापना कब हुआ? टेल्को का स्थापना कब हुआ? 1948। कब? 1948। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मयूराक्षी परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? ऑप्शन देखिए, ए नंबर झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, बी झारखंड, पश्चिम बंगाल, सी झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल, डी झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो झारखंड प्लस पश्चिम बंगाल। मयूराक्षी परियोजना जो है किस राज्य का संयुक्त परियोजना है? तो झारखंड और बंगाल का। ठीक है, और मयूराक्षी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? तो मसानजोर बांध। कौन सा? मसानजोर बांध बनाया गया है। मसानजोर बांध कहाँ बनाया गया है? तो मयूराक्षी नदी पर। ठीक है, और किस देश के सहयोग से बनाया गया है? तो कनाडा देश के सहयोग से बनाया गया है। किसके सहयोग से? कनाडा देश के सहयोग से बनाया गया है। ठीक है, और झारखंड और बंगाल और उड़ीसा का संयुक्त परियोजना कौन है? तो स्वर्ण रेखा
नदी परियोजना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मेघदूत रचना के रचनाकार कौन है? ऑप्शन देखिए, श्रीनिवास पानूरी, गजाधर महतो, विनोद कवि और इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसके रचनाकार का नाम क्या है? श्रीनिवास पानूरी। ठीक है, और श्रीनिवास पानूरी के एक और रचना का नाम क्या है? तितकी। क्या नाम है? तितकी। ठीक है, और गजाधर महतो के रचना का क्या नाम है? तो पुटुस फूल। क्या नाम है? पुटुस फूल। ये कहानी संग्रह है, पुटुस फूल जो है कहानी संग्रह है, जो कि किसके द्वारा लिखित है? गजाधर महतो के द्वारा लिखित है। ठीक है, और विनोद कवि द्वारा रचित रचना का क्या नाम है? तो छोटा नागपुर ताल मंजरी। छोटा नागपुर ताल मंजरी। और विनोद कवि जो हैं पंच परगनिया साहित्यकार हैं। पंच परगनिया साहित्यकार हैं। कौन? तो विनोद कवि। और श्रीनिवास पानूरी और गजाधर महतो जो है ये खोरठा के हैं। किसके? खोरठा। झारखंड में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु किस जिले में मसलिया रानेश्वर मेगा लिफ्ट योजना की स्वीकृति दी गई है? ऑप्शन देखिए, देवघर, दुमका, पलामू, सरायकेला, खरसावां। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दुमका जिले में इसको स्वीकृति मिल चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। झारखंड में दूध से पाउडर बनाने के प्लांट की स्थापना कहाँ पर किया जाना है? ऑप्शन देखिए, लातेहार, पलामू, दुमका और रांची। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो रांची में इसका स्थापना किया जाना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। झारखंड बजट 2021-22 में किस जिले में चूजा प्रजनन केंद्र की स्थापना करने की घोषणा की गई? ऑप्शन देखिए, खूंटी, रामगढ़, गिरिडीह और चाईबासा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो खूंटी में इसका स्थापना किया जाएगा। किसका? तो चूजा प्रजनन केंद्र का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड खेल नीति 2020 के अनुसार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को कितनी राशि पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा? ऑप्शन देखिए, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ और 10 करोड़। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 2 करोड़ दिया जाएगा गोल्ड मेडल जीतने वाले को। किसमें? ओलंपिक में। ठीक है, और रजत पदक जीतने वाले को कितना इनाम दिया जाएगा? तो 1 करोड़। कितना? 1 करोड़। ठीक है, और कांस्य पदक जीतने वाले को कितना दिया जाएगा? तो 75 लाख। कितना? 75 लाख। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड खेल नीति 2020 के अनुसार खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाने की घोषणा की गई? ऑप्शन देखिए, सिमडेगा, गुमला, जमशेदपुर और मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होटवार, रांची। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होटवार, रांची। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ पर बन रहा है? ऑप्शन देखिए, राउरकेला उड़ीसा, रांची, जमशेदपुर और खूंटी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राउरकेला उड़ीसा में हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम बन रहा है, जो कि किसके नाम पर है? तो बिरसा मुंडा के नाम पर है। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम बन रहा है। कहाँ पे? तो राउरकेला उड़ीसा में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। किस राज्य सरकार ने 16 नवंबर 2022 को बाजरा मिशन शुरू किया है? ऑप्शन देखिए, राजस्थान, उड़ीसा, असम और पंजाब। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो असम। करेक्ट आंसर क्या होगा? असम जो है बाजरा मिशन शुरू किया है। ठीक है, और असम के मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत बिस्वा शर्मा। कौन? हेमंत बिस्वा शर्मा। बिस्वा शर्मा कहाँ के सीएम है? तो असम के सीएम है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट कमीशन में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? ऑप्शन देखिए, नीरज चोपड़ा, शरत कमल, दूती चंद और इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो शरत कमल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन देखिए, समीर कामत, समीर बंसल, सुरेश प्रभु और इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो समीर कामत डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसरो के नए अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन देखिए, सुरेश पटेल, राजीव कुमार, सोमनाथ और इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सोमनाथ।
और इसरो का स्थापना कब किया गया? तो 15 अगस्त 1969 को। कब? 15 अगस्त 1969 को इसका स्थापना किया गया। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो बेंगलोर में। कहाँ? बेंगलोर में। जो भी इस चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से और लगातार मिल सके। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।